Class 8 from CBSE and NCERT Chapter 5 Squares and Square Roots Exercise 5.3 Question number first. चलिए एक्सप्लेन करते हैं फुल डिटेल विथ बेसिक. व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट. मतलब वंस डिजिट में क्या पॉसिबल हो सकता है जब हम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबरों को फॉलो करें और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो लास्ट डिजिट क्या आएगा. नहीं समझ में आया तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं. तो इसके लिए आप एक स्क्वायर रूट का टेबल बनाइए. आपको अगर समझना हो अच्छे से तो हम 1 से 100 तक का बना लेते हैं. 10 ही तो होते हैं. तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1, 4, इसके बाद 4 का ही परफेक्ट होता है ना. 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5. इसी पे तो आंसर है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है. अब इसके बाद 36 पे आइए. इसके बाद 36 ही होता है 6. भाई हर एक नंबर का उसी में इंटू कर दीजिए, बगल वाला मिल जाएगा. ऐसा नहीं कि सर आप लिख दे रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता, लर्न करना पड़ता है. अरे लर्न करने की क्या ज़रूरत है. देखिए काउंटिंग में किया 1 2 3 4 5, इनका इंटू करिए. 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49. तो 49 का स्क्वायर रूट 7, 8 8 जा 64, ये आपका 8 हो गया. 9 9 जा 81, ये 9 हो गया, क्योंकि हमें वंस डिजिट चाहिए, सिर्फ वंस. और इसके बाद 100 का 10. अब आप गौर से देखिए, ये वंस डिजिट है, ये वंस आया. 10 ये भी वंस डिजिट है, वंस ही आए. ये भी वंस डिजिट है, ये वंस है. ये देखिए टेंस है यहाँ पे, लेकिन वंस देखिए, सिर्फ हमें वंस को फोकस करना और किसी को नहीं करना है. तो हमने क्या पाया कि लास्ट डिजिट अगर 1 है तो आंसर में भी 1 हो सकता है पॉसिबल, या तो फिर 1 कहाँ है, ये है 1. देखिए सबके वंस डिजिट देखिए, सिर्फ ये वंस. तो 1 अगर आता है तो आपका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है लास्ट डिजिट 1, ये आ गया 1, या तो फिर 9. सिंपल. जैसे आपके फर्स्ट नंबर में देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा. ये देखिए 9801 है कि नहीं. चलिए अब आपका फर्स्ट स्टार्ट भी कर देते हैं इसी को देख के. 9801, इसका स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि वंस डिजिट में क्या पॉसिबल हो सकता है बिना सॉल्व किए. ठीक है. तो गौर से देखिए लास्ट डिजिट क्या है 1 है कि नहीं. तो 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ पे भी है. तो बिना सॉल्व करे हम क्या बोल सकते हैं कि मे बी स्क्वायर रूट ऑफ 9801 मे बी वंस डिजिट 1 और 9. मतलब भाई हम नहीं जानते ना, लेकिन 1 और 9 पॉसिबल है. मतलब उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा या तो फिर 9 आएगा. और अगर हमसे पूछे कि स्क्वायर रूट सर इसका क्या होता है, तो हम आपको बता देते हैं 99 होता है. क्या होता है 99. लास्ट में क्या है वो 9. हमने पहले ही आपको बताया, एक तो 1 आएगा या तो फिर 9. तो हम ऐसे नहीं बताएंगे कि 99, इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है कि वंस डिजिट में क्या आएगा विदाउट सॉल्व किए. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 9801. अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो मे बी 1 पॉसिबल है या तो फिर 9. क्यों, क्योंकि देखिए वंस डिजिट में यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ भी वंस डिजिट में क्या है 1, और यहाँ भी वंस डिजिट में क्या है 1 और 9. सिंपल. समझ में आ गई बात. चलिए सेकंड देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. सेकंड है 99856. लास्ट डिजिट देखिए सिर्फ 6. चेक करिए 6 कहाँ है, ये 6 है. और देखिए कहाँ है 6, ये है 6 है कि नहीं. तो दोनों में आंसर क्या है, इसमें 4 आया, इसमें क्या है 6. बस यही तो लिखना है कि भाई हम ये जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो या तो फिर एक मिनट 4, अच्छा सॉरी 6 है ओनली. यहाँ पे और 6 कहीं है क्या, नहीं है.
तो 4 ये तो 6, सिंपल। तो आप क्या लिखेंगे, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 99856, लास्ट डिजिट क्या है 6 है ना, तो 6 है तो क्या पॉसिबल है, मे बी 4 और 6। अब क्लियर हो गई बातें, तो इसके लिए आप टेबल करना लो, सिंपल। नाउ थर्ड नंबर, रूट 998001, ये तो हमने पहले ही कर लिया है, ये दोनों सेम ही है, नो डाउट। तो इसका आंसर तो यही है, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 998001 में बी 1 और 9, इसी की नकल कर लो आप, सेम ही है, क्योंकि वंस डिजिट में क्या है 1, और 1 से यहाँ पे क्या है, ये 1 है और ये 1 है, तो 1 आ गए और 9 आ गया, सिंपल। नाउ फोर्थ नंबर, रूट 657666 है, बहुत बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, हमको नंबर से क्या मतलब, हमको लास्ट से मतलब है, ओनली वंस डिजिट से। अब देखिए वंस डिजिट में क्या है 5, चेक करिए कहाँ पे है 5, इसमें तो वंस डिजिट ये 5 दिखा, 5 का क्या आया 5, और देखिए 5 कहीं दिख रहा है नहीं, तो 5 का 5 ही होता है, तो ओनली 5 ही इसका आंसर होगा, मतलब हम जब भी इसका स्क्वायर रूट करेंगे लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 6576666025 में बी ओनली 5, मतलब इसका कहने का मतलब है कि स्क्वायर रूट अगर हम इसका निकालें तो केवल 5 ही हो सकता है, क्लियर, और कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आप बिना सॉल्व किए, मतलब कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इनको सिर्फ देख के आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, अदरवाइज नहीं, आपको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना सॉल्व किए आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सर हम क्या करें, हम तो बिना सॉल्व किए ऐसे बिना किए तो बता ही नहीं पाते हैं, तो फिर कैसे बताएं। तो चलिए देखते हैं, आपको ट्रिक देते हैं। आप, हमने ये टेबल क्यों बनाया, इसी पे ही सारे आंसर, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इनके स्क्वायर रूट देखिए, क्योंकि 1 से 10 100 आप और आगे जाएंगे आपको यही मिलेंगे। इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो आपका आया ही नहीं है, चेक करिए, 1 4 9 6, और इनसे मैच भी करिए। 1 आया, हाँ आया। 2 आया क्या, देखिए 2 कहीं होगा लास्ट में, नो दिस इज नॉट, 2 को लिख लीजिए। चलिए पहला हुआ। 3 आया, इधर देखिए, सॉरी इधर नहीं देखना है, इधर देखना है, स्क्वायर रूट। 3 कहीं दिख रहा है लास्ट में, वंस में नहीं दिख रहा, चलिए 3 को भी लिख लीजिए, ओके। 4 देखिए, हाँ आया, आ गया ना 4। 5 देखिए वंस में, ये आ गया। 6 देखिए लास्ट में, ये आ गया। 7 देखिए लास्ट में, 7 भी नहीं दिखा, उसको भी लिख लीजिए। चलिए 8 देखिए, 8 8 8 8 लास्ट डिजिट, सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए, 8 भी हमें नहीं दिखा, 8 को भी लिख लीजिए। चलिए 9 देखिए, ये दे है। अब 10 देखिए, 0 भी देखिए, तो 0 देखिए यहाँ पे हमें डबल 0 दिख रहे हैं। कितने 0 दिख रहे हैं, डबल। अगर सिंगल दिखे, ये आपके बुक में सिर्फ इतना ही मेंशन है, आप अगर पीछे पढ़ेंगे कि अगर लास्ट डिजिट में ये आ जाए, हमने तो आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया कि क्यों ऐसा लिखा है, ठीक है। आपके बुक में मेंशन होगा, 100% मेंशन होगा, कहीं ना कहीं तो ज़रूर दिया होगा इसके ट्रिक में कि अगर ये नंबर्स आ जाएं तो समझ जाइए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं है,
2378 राइट है, लेकिन हम आपको एक और दे देते हैं 0। इसको भी अपने माइंड में सेटअप करिएगा। अगर 1 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, हमेशा याद रखिए। इसके आगे आपका कौन सा चैप्टर है, क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए 000 कंपलसरी है और स्क्वायर रूट के लिए 00 कंपलसरी है। लेकिन अगर सिंगल जीरो है, ना तो वो स्क्वायर रूट हो सकता है और ना ही, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ना ही वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ना ही वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है, दोनों देख लीजिए। तो अगर लास्ट डिजिट यानी वंस डिजिट में 23780 आ जाए तो समझ जाइए वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो हम क्यों ना इसका स्टेटमेंट यहाँ बना लें। तो चलिए स्टेटमेंट पहले लिख लें। तो हम सबसे पहले क्या लिखें, वी नो दैट। ये स्टेटमेंट आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, जिससे हम बहुत आसानी से उसे शो कर सकें। तो आप लिखिएगा वी नो दैट द नंबर्स एंडिंग विथ, या वंस डिजिट आप लिख सकते हैं, एंडिंग आर वंस डिजिट। हम वंस डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंडिंग विथ 0, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। सिंगल जीरो, डबल जीरो नहीं, सिर्फ सिंगल। अगर एक जीरो है तो स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये बात याद रहे, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है आपको। और या फिर मतलब इवन नंबर में है जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 को हटा के हम जीरो कर दें तो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और अगर ये दोनों जीरो को कट 5 को कट करके यहाँ डबल जीरो कर दें तो कितने हो जाएंगे, 000। तो एक परफेक्ट क्यूब हो सकता है, मे बी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यही कहना चाहते हैं। और अगर सिंगल जीरो है तो ना परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है। कहने का मीन्स है कि एक नंबर अगर हम यहाँ पे लिख दें, कुछ भी आप लिख दीजिए 2378 और ये सिंगल जीरो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ना ही परफेक्ट क्यूब होगा, कभी नहीं होगा। ओके, तो जीरो को भी आप मेंशन कर लीजिए। और क्या क्या हमने नंबर सर्च किया, 2378, तो यहाँ पे लिख लीजिए 237 8, ठीक है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते अगर लास्ट में ये आ गए वंस प्लेस पे। अब आपके कुछ सेकंड में फर्स्ट नंबर दिया है 153, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है 153। तो स्टार्ट करते हैं 153। लास्ट में देखिए क्या है, 3 है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, हियर लास्ट डिजिट या वंस डिजिट आप लिख सकते हैं, जो आपको पसंद हो। लास्ट डिजिट इज 3, लास्ट मत लिखिए, यूनिट लिख लीजिए या वंस लिख लीजिए। वन डिजिट इज 3, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। भाई लास्ट में क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए 3 यहाँ पे है, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। भाई ये तो कभी नहीं हो सकता। अब आप चेक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ सेकंड नंबर है आपका 257। इसके भी लास्ट में देखिए 7 और ये है 7। तो आप क्या लिखेंगे, हियर वंस डिजिट इज 7, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हम स्टेटमेंट पहले ही राइट कर दिए हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। नाउ थर्ड नंबर है आपका 408। ये लाइन से वही तो बता रहे हैं यहाँ पे कि आपका यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट है कि ये अगर आ जाए तो नहीं होगा। और ये बार बार वही दे रहा है, देखिए 3 7, अब इस बार 8 दे दिए। तो आप क्या लिखेंगे, हियर वंस डिजिट इज 8, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल।
नाउ फोर्थ नंबर है आपका 408 हो गया, थर्ड, हाँ 441, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हियर वंस डिजिट इज 1, क्या है 1, और ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल है। अब लास्ट में क्या है 1, तो हमने आपसे क्या बताया था कि 1 इनको छोड़ के अगर कोई भी नंबर आए तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हो सकता क्यों, होगा ही। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो √441 का स्क्वायर रूट होता है 21, सो इट इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, सिंपल। और एक हम क्वेश्चन अपने से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये बुक में नहीं है लेकिन फिर भी हम ऐड कर रहे हैं जिससे आपके नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया 2, कुछ भी लिख लें, मान लीजिए हम स्क्वायर रूट ही ले लेते हैं, 25 का ले लेते हैं, 25 का होता है 625, या लेंदी नहीं लेते तो 15 का ले लेते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225, होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम यहाँ पे 20 कर दें तो 150 का हो जाएगा भाई, अगर 20 कर दें तो 150 हो जाए, तो यहाँ पे एक ही ज़ीरो करते हैं। ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में मेंशन भी कर लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक से आपके आउटसाइड का है, ठीक है, और आपके लिए बेस्ट भी होगा नॉलेज के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो मेंशन किया तो कुछ तो एग्जांपल देना पड़ेगा। तो 10 है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप क्या लिखेंगे, हियर वंस डिजिट इज 0, सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर वंस और टेंस दोनों जगह 0 होते तो ये पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन अगर केवल एक 0 है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल भी आपको मेंशन कर दिया, ओके। तो हमने यहाँ पे आज एक्सरसाइज 5.3 में क्या क्या लर्न किए, क्या क्या हमने सीखने को मिला। फर्स्ट ये मिला विदाउट कैलकुलेशन, हमने कोई सा कैलकुलेशन नहीं किया, क्या हमने कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंबल बनाया, नहीं बनाया। तो हमने यहाँ पे ट्रिक के अकॉर्डिंग ये समझा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं विदाउट कैलकुलेशन, इसको ही तो बोलते हैं विदाउट कैलकुलेशन। तो देखिए पहला टर्म्स हमने देखा कि वंस डिजिट देख के हम बोल सकते हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं, पहला। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर लास्ट में ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसे नंबर आ जाएं 0 2 3 7 8 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, मतलब हम ये जाने। अब चलिए क्वेश्चन थर्ड, ये इनसे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो क्या है वो भी देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100, भाई हम जानते हैं 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, आप भी जानते हैं, एंड 169 13 का होता है, ये भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बाय द, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, फिर वही बात है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। बाय द मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन, अब भाई प्राइम फैक्टराइजेशन में सब्ट्रैक्शन कहाँ से आ गया, तो चलिए देखते हैं। एक रूल्स होता है जो सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो इसमें आपको क्या करना है, हमको मालूम है, आपको भी मालूम है कि स्क्वायर रूट 100 का 10 होता है, लेकिन नहीं लिख सकते ना, सब्ट्रैक्शन मेथड करना है। तो सब्ट्रैक्शन मेथड को हम आपको आप ऐसे ही बता देते हैं कि आप करना क्या रहता है। आप कोई भी नंबर लीजिए, उसमें आप ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाइए, तब तक करते जाइए जब तक कि वो ज़ीरो ना हो जाए या ज़ीरो को पार ना कर जाए, ठीक है। और अगर वो जीरो में स्टॉप हो गया तो समझ जाइए वो स्क्वायर रूट हुआ, और अगर जीरो में स्टॉप नहीं हुआ तो स्क्वायर रूट नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग, इसे बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। तो हम लिखेंगे यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव। आप कॉन्सिक्यूटिव ही यूज़ करेंगे, नहीं कि 1 के बाद आप 7 में चले जाएं, नहीं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। तो चलिए स्टार्ट करें, आर यू रेडी, यस, नाउ स्टार्ट। 100,
तो सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। इनको माइनस करिए 1 बाई 1। चलिए 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 99। कितना स्टॉप हुआ? 99। फिर से माइनस करिए, रुकना नहीं है। फिर 99 को सेकंड क्या है आपका? 3 से माइनस करिए तो हो गया आपका 96। फिर 96 को माइनस करिए, 3 के बाद क्या आता है? 5। तो 5 माइनस करेंगे तो ये 91 हो जाएगा। चलिए और आगे चलते चलिए, 91 को माइनस करना है, 5 के बाद क्या आता है? 7 को माइनस करिए तो 91 माइनस 7 आपका हो जाएगा 84। अब 84, 7 के बाद ऑड नंबर क्या आता है? 7 के बाद ये 9 है, तो 84 माइनस 9 आपका 75। अब 9 के बाद क्या आता है ऑड नंबर? 9 के बाद आता है 11। आता है नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो 75 माइनस 11 66, 11 64 आएगा, सॉरी 64। अब कहाँ पे हम स्टॉप हुए? 64। कहाँ पे? 11 के बाद क्या होता है ऑड नंबर? 13। माइनस करिए तो 64 माइनस 13 51। अब 51 से नेक्स्ट 13 के बाद क्या आता है? 15 माइनस करिए तो 15 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 36। तो चलिए 36 तक है। फिर 36 से नेक्स्ट आपका ऑड नंबर क्या होता है? 17 माइनस करेंगे तो 36 माइनस 17 आपका आ गया 19। ठीक है। फिर 19 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 17 के बाद क्या आता है? 19। तो 19 माइनस कर दीजिए, आ गया 0। अगर 0 पे स्टॉप हो रहा है, क्या हो रहा है? 0 पे, तो समझ जाइए एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा, वर्ड में तो मे बी हो जाता है या फीलिंग ऐसा होता है भाई है, मतलब इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100। ठीक है। अब आपको जानना है कि सर 100 का तो ये तो पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, लेकिन सर 10 कैसे जाने? तो आप इसको काउंट कर लीजिए ना। 1, आपने कितने बार सब्ट्रैक्ट किया? 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गया 10। क्लियर? तो चलिए आपको बहुत अच्छा भी फील हुआ होगा कि सर इट्स अ वेरी इंटरेस्टेड चीज़। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 टाइम्स रिपीटिंग, टाइम्स रिपीशन, सॉरी, ठीक है, रिपीटिशन। सो रूट 100 इज इक्वल टू 10। जितने टाइम्स होगा वही उसका स्क्वायर, उतना ही उसका स्क्वायर रूट होगा। सिंपल। कितना इंटरेस्टेड था? चलिए एक और है, उसे भी कर लेते हैं। सेकंड है आपका 169। अब हम जानते हैं कि 169 13 का होता है। आप चाहें तो पहले से लिख लीजिए, देखिए 13 टाइम्स ही जाएगा, तो रेडी रहिएगा। इस बार 10 हुआ, 3 टाइम्स और आगे जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 169 को। तो स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग रिपीटेड subtraction method sum of consecutive odd number। ये मेथड बस लिख देंगे तो भी सही है, ऑड नंबर्स। क्लियर? तो नाउ स्टार्ट फर्स्ट 1 3 5 7 9। तो 169 से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 को, भाई ऑड नंबर क्या क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13। इस बार हमें आगे तक जाना है, 15 17 19 21 23 25 तक होगा, क्योंकि 13 आंसर ही है। ये तो हम कैलकुलेशन है, इसलिए मालूम है कि 13 टाइम्स ही जाएगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता। 168। चलिए 168 को किससे माइनस करें? 3 से। कितना आएगा? 165। फिर 165 को किससे करें? 3 हो गया ना, 5।
तो आ गया 160, फिर 160 को माइनस करते हैं, 5 तक हो गया, अब 7 लेते हैं, तो 160 माइनस 7 153, 153 माइनस 7 के बाद आपका 9, तो आ गया 144, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 12 का। फिर 144 को किससे माइनस करें, 9 के बाद 11, तो कितना आ गया 133, फिर 133 को 11 के बाद क्या आता है 13, तो क्लियर है कि आपका आ जाएगा 133 में से कितना 13, तो आ गया 120 बाई 3 माइनस 1 2, हाँ 120 माइनस 15 माइनस करेंगे तो 105, 105 से 15 के बाद क्या होता है 17, 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 88, 88 को माइनस करेंगे 17 के बाद क्या आता है 19, 19 माइनस किए तो कितना आ गया 69, अब 69 को माइनस करेंगे 19 के बाद क्या आता है 21, तो 21 माइनस किया 48, अब 48 21 के बाद क्या है 23, तो माइनस कर लीजिए 8 माइनस 3 5, 4 माइनस 2 20, ये देखिए आ गया लॉग 23 के, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, अब क्या आएगा 25, और आंसर भी क्या है 25, तो 25 माइनस 25 इक्वल टू 0, और 0 आ गया मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्टॉप। ठीक है, तो हम तो मालूम हो गया कि इसका है, लेकिन काउंट करें श्योर है, ये से काउंट कर लीजिए 1 2 3, यही से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 टाइम्स रिपीटिशन, so root 169 is equal to 13 is the answer. Now question number 4, find the square root of the following number by prime factorization method. अब आया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे आप फाइंड करें कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 to 9 से, तो 7 to 9 का कर लीजिए, 7 to 9, लास्ट में क्या है 9, 2 से तो कभी होगा नहीं, 3 से चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर एक स्मॉलेस्ट यहाँ कर लीजिए जिससे आपको समझ में आए, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, अभी भी 3 है और श्योर है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 3 आया तो श्योर है एक बार ज़रूर आएगा। ठीक है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अभी भी 3 है, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा, क्लियर। चलिए चेक कर लेते हैं कितना हुआ, तो 7 to 9 इज इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 2 पेयर, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर और ये 2 पेयर, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब गौर से देखिए, इसमें देखिए 3 का 1, ये 2 पेयर हो गया, ये भी 2 पेयर और पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है वो रूट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, और जो ना है वो अंदर ही रहेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर, लेकिन जैसे ही पूरे पेयर होते हैं ये ऑलरेडी इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या हुआ 27। चलिए सेकंड देखते हैं 400, सो वेरी इजी, 400 का तो वैसे ही पता है 2, अब देखिए इसमें डबल जीरो आया, हमने क्या बताया था सिंगल जीरो है परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, इसका 20 होता है, 20 ही आएगा। तो पहले 200 हुआ, फिर 100 होगा ना, 2 1 जा 2, फिर 2 से 50, फिर 25 25 2 जा 50, और हमेशा याद रखिएगा जब भी आप प्राइम फैक्टर, बहुत से स्टूडेंट इसे एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम नहीं है भाई, बहुत से स्टूडेंट इसे एलसीएम बोलते हैं, गलत वर्ड है, इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ जो आप नंबर सेलेक्ट करेंगे वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप प्राइम नंबर ले सकते हैं।
ध्यान से समझिएगा हम कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमेशा प्राइम नंबर्स ही आएंगे, इसलिए कभी भी जब चेक करें कहीं कहीं ना आप फंस जाते होंगे कि सर ये किससे डिविजिबल होगा, पता ही नहीं है। तो आप सिर्फ प्राइम नंबर ही अटेंड करिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो खुद से डिविजिबल हो, आल्सो 1। ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाई इट सेल्फ एंड आल्सो 1 इज कॉल्ड प्राइम नंबर। या सेकेंड आप डेफिनेशन हमसे लेना चाहते हैं तो उसको भी लिख लीजिए। अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, अगर किसी नंबर के पास 2 ही फैक्टर्स हैं तो उसे ही प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आप कभी भी आप टेबल अटेंड करिएगा तो इनका चेक करिएगा। कभी भी 4 का मत चेक करिएगा, 6 का मत करिएगा, 8, 9, 10 का बिल्कुल भी मत करिएगा, 12 का मत करिएगा। जो प्राइम है उसी को ही यहाँ अटेंड करिएगा, आपको जल्द से जल्द वो आंसर मिल जाएगा। अब आप लगे हैं 4 से 6 से, कहाँ से मिलेगा आंसर? आपके पास टोटल 21 तो होते हैं 1 से 100 तक में, कितने जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगे। 20 टाइम्स करना कितना आसान। सो 5 5 जा 25। देखिए सभी प्राइम नंबर्स आप यहाँ भी चेक कर लीजिए, ये भी प्राइम नंबर्स हैं पूरे, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। तो रूट 400, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 5 का पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये पेयर हो गया, ये पेयर और ये पेयर। 2 आउटसाइड एंड 5, 2 2 जा 4, 5 जा 20, हमने पहले ही आपको बताया। क्लियर। नाउ 1764, चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं। 1764 श्योर लास्ट में 4 है, 2 से ही जाएगा। 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 8 8 2, फिर 2 से 4 जा 1 जा। अब किससे जाएगा? ये 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 4 4 1 ऑलरेडी होता है। स्क्वायर रूट किसका होता है? 21 का। ये सभी होते हैं, ठीक है। 3 1 जा 3, 1 और 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, 1 4 7। 3 से चेक कर लीजिए, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27। अब 7 7 जा स्क्वायर रूट ले लीजिए, कितने पेयर? 2 का, 3 का, 7 का। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 2 3 7, 2 आउटसाइड, 3 आउटसाइड, 7 आउटसाइड, 7 3 जा 21, 2 जा 42, ये 42 का स्क्वायर रूट है। क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर है आपका 4096। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4096 लास्ट में क्या है ये देखिए, 6 है, 2 से जाएगा। 20, 4 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, फिर 2 से 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में इवन है 2 से करते जाइए। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा, अरे ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 16, 8 जा 4 जा 2 जा, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो रूट 4096 इक्वल टू रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर। एक बार और लिख लेते हैं इसे, हो गए 6 टाइम्स, ये भी 2 ये 2, 1 2 3 4 5 6, ये 6 को आउटसाइड कर दीजिए भाई, पेयर बनते हैं वही आउटसाइड आते हैं ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो ये 64 इसका स्क्वायर रूट है। चलिए फिफ्थ देखते हैं 7744। लास्ट में क्या है? 4 2 से, 2 3 जा 1, 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 1936। लास्ट में क्या 6, फिर 2 से चेक करिए, 2 9 जा 18, 1
2 4 जा 2 6 जा 12 एंड 1 2 8 जा 16। फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में इवन आए, 2 से जाते जाइए। 2 4 जा 8 1 2 8 जा 16 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 2 2 जा 4। अभी भी 2 से है, 2 1 जा 2 जा 1 जा। अब ये 11 से जाएगा, क्योंकि 11 का पेयर है, 11 का स्क्वायर रूट ही है 121। 11 1 जा 11 11 1 जा 11 हो गया। तो चलिए इसका स्क्वायर रूट ले लें। 7 7 4 4 टू हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स। इंटू 11 इंटू 11। 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, ये तीनों आउटसाइड कर दीजिए। और 11 का पेयर 11 आउटसाइड। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 11 8 जा 88। 88 का ये 7744 का स्क्वायर रूट 88। नाउ 6 नंबर है आपका 9604। चलिए इसे भी करते हैं। 9604 फर्स्ट तो 2 से ही जाएगा। 2 4 जा 1 2 8 जा 16 0 2 2 जा, अभी भी इवन है, 2 से ही जाएगा। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर 1, तो आप यूज़ किया करिए जैसे 2 का 3 का है, 7 का, प्लेइंग विथ नंबर्स में आपने स्टडी किया होगा। डिविजिबल बाई 7 डिविजिबल बाई 8 डिविजिबल बाई 9, तो ये सभी के दिए हुए हैं, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। हम वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे 7 से डिविजिबल होगा, 7 3 जा 21 और यहाँ पे 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28 2 रिमाइंडर, 7 3 जा 21। अभी भी ये 7 से ही जाएगा। 7 4 जा 28 6 रिमाइंडर, 7 9 जा 63। फिर 7 से ही जाएगा, ये आपका कंप्लीट हुआ। तो रूट 9601 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 4 टाइम्स है। 2 का पेयर 7 का पेयर 7 का पेयर, 2 आउटसाइड 7 आल्सो आउटसाइड 7 अनदर आल्सो आउटसाइड। 7 7 जा 49 49 2 जा 98। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 7 नंबर 5929। ओके, तो फर्स्ट एलसीएम 5929। अब ये आपका 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 7 7 जा 49 7 8 जा 56 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28 और ये आपका आ गया 4 रिमाइंडर, 7 7 जा 49। अभी भी 7 से ही जाएगा। 7 1 जा 7 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14 7 1 जा 7। अभी 11 का है, 11 का स्क्वायर रूट 11 1 जा 11 1 रिमाइंडर, 11 1 जा 11। फिर से 11 कर दीजिए। अरे ये तो बहुत ही स्मॉलेस्ट है, कितना आ गया 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। 7 का पेयर 11 का पेयर, 7 आउटसाइड 11 11 7 जा 77। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है आपका 9216, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर रूट तो बनाना है। पहले तो 2 से, 2 4 जा 8 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12 और यहाँ 0 यूज़ करिएगा क्योंकि 1 स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 0 2 4 जा। फिर 2 से 2 1 जा 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 2 2 जा 4। फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में इवन है, 2 से जाते जाइए। 2 5 जा 10 1 2 7 जा 14 1 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 2 जा 4 1 2 8 जा 16 1 2 8 जा 16। 2 1 जा 4 जा 4 जा। फिर ये लॉन्ग जाएगा, 2 7 जा 14 2 2 जा 36 2 जा 18 2 जा 36 2 9 जा 3 3 जा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 टाइम्स 2 यानी 10। तो रूट 9216 इक्वल टू एक बड़ा सा रूट ले लीजिए
2 इंटू 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 2 1 2 3 4, ये 5 टाइम्स हुआ। 1 2 3 4 5 और एक 3 का भी है। ये 2 का पेयर 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 5 टाइम्स आउटसाइड कर दीजिए और एक 3 का भी है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और 32 3 जा इंटू कर लेते हैं। 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 96 इज द फाइनल आंसर। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 5 to 9, अरे 5 to 9 23 का स्क्वायर रूट है और 23 इज द प्राइम नंबर, ये बात याद रखिएगा। इसका स्क्वायर रूट ही होता है 23। अब 23 एक ऐसा नंबर है जो खुद से ही डिविजिबल होता है, ठीक है। 23 में आप 23 के इंटू करके देख लीजिएगा, सिंपल। यानी 5 to 9 इक्वल टू रूट 23 इंटू 23, ये आपका 23 आउटसाइड आ गया। अब आता है 10 नंबर 8100। 0 है तो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 1 सॉरी, अब यहाँ पे 0 ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। 2 5 जा 10 40 50। और आप कंफ्यूज हैं तो इसमें आप इंटू एक बार करके देखिएगा, ये ज़रूर आएगा। 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10। फिर अभी लास्ट में क्या 5, तो 3 से एक बार चेक कर लीजिए। 3 6 जा 18 2 रिमाइंडर 3 7 जा 21 3 5 जा राइट। 3 2 जा 3 5 जा। फिर अब 3 से ही चेक करते हैं। 3 7 जा 1 3 5 जा। और आपको अगर 3 का पॉसिबल नहीं लग रहा है, आपको प्रॉब्लम है, तो जो डिजिट दिए हैं उन सबको ऐड करिए, 3 डिविजिबल करिए, तो 3 से डिविजिबल 100% होगा। देखिए कैसे, 5 to 7, 5 और 2 को ऐड करिए 7 7 to 9, 9 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, सिंपल, वो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 7 5 12, 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ, तो 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा ये 5। चलिए 81 का भी लिख दें। 2 3 3 5, 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5। ये 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का पेयर। 2 आउटसाइड, 3 आल्सो, 3 अनदर आल्सो एंड 5। तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 98। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 9, 45 2 जा 90, सॉरी 45 2 जा 90। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतना ही, और 5th नंबर फिर से हम आएंगे एक न्यू वीडियो के साथ। वेरी इंटरेस्टेड है, वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड वेरी वेरी नाइस डे।